जो है अभी एक बात कह रहे थे भाई दामन पर छींटे लगे हुए जी। वो घर पर पैसे रख करके वो उसी पर हाथ उठाने का कार्य करते। भाई घर पर जो है अगर दुश्मन भी आ जाए ना, दुश्मन उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अतिथि देवो भव जी। अतिथि का तो सीधे सीधे नाम क्यों नहीं रहे मास्टर जी? नाम क्या लेना है किसी का? गौतम जी इशारों से कुछ किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। आपको कोई बातें टच भी हो सकती हैं आपके पारिवारिक तौर पे। क्या आप अपने ताऊ जी के पास, दादा रामकांत गौतम जी के पास, क्या उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाओगे? सच्चे दिल से बताना। ये लोग आपकी बात है ना बड़ी जोर कि कुलदीप गौतम 10 किले जमीन और बेच देगा। सुनिए, अगर किसी दुकान में चोरी होगी उसकी भरपाई कुलदीप गौतम करेगा 5 साल तक। ये सिर्फ बोलने की बात है, ये बात होगी। ये से पूरे नहीं हुए तो मैं बीच में भी इस्तीफा देने का काम करूँगा। कुछ बातें चली थी नाणुद के अंदर कि देवी देवताओं की जमीन को भी हड़पना, इस तरह की बातें चली थी। आपने शायद आपके ताऊ जी भीमसेन गौतम जी से भी आशीर्वाद ले ही लिया है शायद। देखिए भाई पेड़ तो एक ही है, हाँ। टहनी अलग अलग है समझे ना? अब हमारे बड़े भाई हैं जी जी, उनके पास भी पहुंच जाते हैं, उनको भी प्रणाम कर लेते हैं कि आज मैं इंटरव्यू के दौरान ऐसे ही सर्वे कर रहा था तो एक ने बोला कि गुरु चेला हैं, तेरे भाई धर्म निभाऊंगा, तो वो अपना भाई धर्म निभा रहे हैं। भाई धर्म निभा रहे हैं, वो तो मजबूर हैं, उनकी हैं। मैं मजबूरियों को हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई अपनी वोट को खराब मत करना जी। ये वोट नाणुद का भाग्य बनाने जा रही है जी। आगे नमस्कार दोस्तों, क्रांति हैणा न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। जैसे कि आपको पता है नाणुद नगर पालिका का महासंग्राम स्टार्ट हो चुका है और हमने जो नाणुद का महासंग्राम का जो एपिसोड पूरा बनाया है उसका स्लोगन भी महासंग्राम और महाकुंभ से ही जोड़ा है। ये महाकुंभ से कम नहीं है क्योंकि ये महाकुंभ आज का नहीं है, ये महाकुंभ पिछले और 5 सालों की तरफ लेके जाता है हमें। इस 5 सालों के बीच, पिछले 5 सालों के बीच क्या हुआ उन बातों पर लेके जाता है। तो हमारे साथ हमारे भाई कुलदीप गौतम जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और आइए इनसे रूबरू होते हैं और जनता के लिए क्या क्या कार्य इनके आगे रहेंगे। इनका आज आने का मकसद यही है कि मैं आगे आने वाले समय में जो पीछे बीत चुका है, जो हुआ है, जो इनके दामन पर थोड़े बहुत छींटे लगे थे, उन छींटों को भी साफ करने के लिए हमारे पास आए हैं और जनता के लिए आगे के किस सोच के साथ हमारे साथ आए हैं उन सभी बातों पे बात करते हैं। नमस्कार भाई जी। जी नमस्कार अजय जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी। और आप जो है अभी एक बात कह रहे थे भाई दामन पर छींटे लगे हुए। जी। देखिए मेरे दामन पर कोई छींटे नहीं लगे हुए हैं और किसी के कहने पर छींटे लगते नहीं हैं। जी। हमने जो भी कार्य किए हैं, जो भी मेरी ज़िंदगी है वो एक खुली किताब है। जी। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते भाई कहीं हमारे दामन पर छींटे लगे। जी। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो इन बातों के ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले आपका जैसे कि आपको कल निशान मिल गया है जी। और निशान भी ऐसा मिल गया है आपको, पता नहीं कहाँ तक काटते चलोगे, तो ऐसा निशान आपको कैंची का निशान मिला है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये मेरा मनपसंद जो है चुनाव चिन्ह था। जी। जिन लोगों ने एक षड्यंत्र करके जो मेरा सिंबल खोसने का जो काम किया है, जी। हम भी चाहते थे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ें। जी। परंतु अब सिंबल नाणुद की जनता ने देना है। कोई पार्टी का सिंबल खो सकता है परंतु अब तो ये प्यार का सिंबल ये नाणुद की जनता देने जा रही है। जी। 2 मार्च को। और ये कैंची जो नाणुद में अव्यवस्था फैली हुई है
जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो नालंदा का अस्तित्व जिन्होंने ख़त्म किया है, ये कैची उस पे चलेगी जी। मैं एक बात कहता हूँ जी भाई, संघर्षों में जिया हूँ जी। संघर्षों में जिया हूँ, अब हार नहीं मानूंगा। ठीक है जी। संघर्षों में जिया हूँ, अब हार नहीं मानूंगा। आपके वोट को मेरी कैची की धार मानूंगा। वाह, स्लोगन भी बहुत आपने अच्छा तरीके से जोड़ा, जो आपकी जिंदगी से मतलब जुड़ा हुआ है। देखिए अजय भाई, हमने एक सपना देखा है जी। हमने एक साफ सुथरा नालंदा बनाना है। ये सपना हमने बचपन से देखा है जी। और आज वो दिन आ चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मेरे जो युवा शक्ति हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे अपनी वोट को खराब मत करना। जी। ये वोट नालंदा का भाग्य बनाने जा रही है जी। आगे आने वाला जो टाइम है उसको बना देगी, नालंदा की जिंदगी बना देगी है भाई। इसका सोच समझ कर उपयोग करें जी। ये ऐसी कोई पर्ची नहीं है वैसे ही डाल दी, ये नालंदा का भविष्य तय करेगी। आज जो कैंडिडेट हैं, आज जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, एक बार उनका बैकग्राउंड जरूर देख लेना जी। मैं नालंदा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि उनका एक बार रिकॉर्ड चेक कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है। भाई वो लोग कैसे हैं, भाई उन लोगों ने समाज में कैसे कार्य किए, भाई उन लोगों ने राजनीति में कैसे कार्य किए जी। एक बार उनके चरित्र का चिंतन जरूर कर लेना, इनका चरित्र कैसा है। अगर उन चरित्रों के ऊपर हम, अगर आपने चरित्र की ही बात कर दी दोस्तों, अगर चरित्र की बात कर दी तो हम सीधे उसी सवालों जवाब पर आ जाते हैं। कुलदीप गौतम का जो हमने कुलदीप जी से एक क्वेश्चन किया था कि आप पे पिछले कुछ सालों से सवालों जवाब और चरित्र की बात आ गई तो वो उठते रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कुछ छींटे लगे थे, भाई साहब ने जवाब भी दिया था, थोड़ा थोड़ा उसी आ गए थे, डोर तो पकड़ ही ली थी, लेकिन क्या होता है थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है, आप लोगों को बात समझ में आ जाए तो हम उन्हीं बातों पे आ जाते हैं जो कुलदीप गौतम जी को लोग षड्यंत्रकारी कह रहे हैं। षड्यंत्र आपके लिए रचा या आप षड्यंत्रकारी थे, और उनमें बात हुई बिकने की, बिकाने की, वो बातें। देखिए अजय जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जी। जिन लोगों की राजनीतिक हत्या हो चुकी है जी। जो लोग राजनीति में मरे हुए हैं, वो भी आज चुनाव लड़ रहे हैं। जो नंगा नाच नालंदा में हुआ जी। एमसी खरीदने का, बेचने का, जो नंगा नाच नालंदा ने देखा, पूरे नालंदा ने एक बात समझ ली कि सभी पार्षद जो है बिकने वाले हैं जी। और जो घटना, एक शास्त्रों में एक बात लिख रखी है भाई, घर पर जो है अगर दुश्मन भी आ जाए ना, दुश्मन भी, तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अतिथि देवो भव जी। अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और वो घर पर पैसे रख करके और उसी पर हाथ उठाने का कार्य करते हैं, तो ये क्या है, ये शास्त्रों में लिख रखा है कि भाई अगर घर पर कोई भी आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, हाथ, और वो चाहे वो गाली भी दे तो भी हमें चुपचाप उनका। तो ऐसे लोगों की राजनीतिक हत्या हो चुकी है जी। उन भाइयों को समझ में आ जाएगा जी। इस चुनाव के बाद 12 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, सबको अपना आईना पता चल जाएगा भी हम कहाँ खड़े हैं। आज नालंदा की जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, वो सोच समझ कर फैसला करेगी, भावना में नहीं भाई। वो नालंदा के प्रति आज एक सोच रही है। मैं जा कर हर घर जा रहा हूँ तो वो बार बार मुझसे यही बात कर रहे हैं, भाई आपसे ही उम्मीद है,
अन्यथा किसी से उम्मीद है नहीं। कुलदीप जी देखिए, जैसे कि आप जिस मुद्दे से हम जुड़े हुए थे, आपने उसका बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में उच्चारण किया। उसके पीछे का कारण क्या कि आपने खुल के नहीं बताया? कोई कारण दिखाई दे रहा है मेरे को? अभी देखिए, राजनीतिक माहौल है जी, पूरा शहर जो है राजनीति की विचारधाराओं से अभी जुड़ा है, चुनाव चल रहा है। तो जो मेरे साथी हैं, जो मेरे शुभ चिंतक हैं जी, उन्होंने एक ही बात कही है, भाई कोई माहौल खराब नहीं होना चाहिए, हमें कोई बात है तो प्यार से बताना है। छोटे आज कोई दूसरा आदमी उसको कोई तरोड़ मरोड़ के पेश ना कर दे, तो मैं छोटे शब्दों में ही कहना चाहूँगा जी। और ज़्यादा कोई लंबा इसको नहीं, ये सभी जनता को पता है, पब्लिक है, ये सब जानती है जी। जिन्होंने जो नानुंद के कौन गुनाहगार हैं, कौन गुनहगार हैं, हाँ वो पब्लिक को, तो पब्लिक तो सब जानती ही है। उसकी तो वीडियो वगैरह सब बने हुए हैं, पता है जी, उसका सबको पता है। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं इसके बारे में। कोई वातावरण, कोई मेरे जो मैं नानुंद शहर की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे कारण किसी का विवाद हो, कोई आदमी उसको गलत यूज ना करे, तो मैं ऐसी उसे नहीं चाहता कोई बात हो। जी। तो बात आते हैं आपके ताऊ जी के ऊपर, सीधे सीधे। ताऊ जी, जी देखिए, ताऊ और जी और सम्मान, और फिर देखिए पारिवारिक कल है जो हमारे ताऊ जी हैं वो बहुत ही सम्माननीय हैं जी, हमारे सम्माननीय हैं, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, अपना भाई धर्म निभा रहे हैं, सिर्फ भाई प्रेम जो है वो निभा रही है जी। और कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, ना उनकी आज है ना आगे है, क्योंकि उनकी लाइन नहीं है चुनाव लड़ने की, और वो ना चुनाव लड़ना चाहते थे, परंतु वो सिर्फ भाई कुंभकर्ण ने नहीं कहा था भाई मैं तो सिर्फ भाई धर्म निभाऊंगा, तो वो अपना भाई धर्म निभा रहे हैं, भाई धर्म निभा रहे हैं, वो तो मजबूर हैं, उनकी मैं मजबूरियों को समझता हूँ और मैं कदर करता हूँ उनके इस बड़पन की। भाई उनको पता है भाई हालात नानुंद के क्या हैं, और फिर भी उन्होंने भाई प्रेम में अपना नामांकन भरा है, मैं उनका बड़पन मानता हूँ जी। जो बड़े भाई की आज्ञा थी वो मानी जी। तो ये बड़े भाई अब हमारे बड़े भाई हैं जी जी, उनके पास भी पहुंच जाते हैं, उनको भी प्रणाम कर लेते हैं। कि आज मैं इंटरव्यू के दौरान ऐसे ही सर्वे कर रहा था, तो एक ने बोला कि गुरु चेला हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। देखिए वो गुरु हैं, ये कोई बात कहने की नहीं जी, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैंने उनको राजनीतिक गुरु मान रखा है जी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा जो पहला चुनाव था, मतलब सम्मान आज भी वही है, पारिवारिक बातें अलग हैं। तो देखिए सम्मान रहेगा और जो सम्मान है वो रहेगा, ये राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, बिल्कुल जी, ठीक है ना जी। और मैं नहीं चाहता था भाई ये टकराव हो, परंतु विधि का विधान है जी, जो विधाता ने लिख रखा है, जो टकराव होगा तो वो होकर रहेगा, अगर टाल नहीं सकता। जहाँ तक हम घूमते हैं ना, जैसे आपके भी इंटरव्यूज हैं और दादा रामकर गौतम के अब नाम भी ले लेते हैं, क्यों हमारे बड़े भाई साहब हैं कि दुनिया के लिए दादा हैं, तो हम दो दादा है भी, लेकिन अगर हम बात करें उनकी तो हर जगह एक जुमले की तरह आपका मतलब सिस्टम रहता है कि इधर से कुलदीप गौतम, उधर से दादा रामकर गौतम, बस जुमलों में बात करते हैं। देखिए भाई पेड़ तो एक ही है, हाँ, टहनी अलग अलग है, समझे जी, ना? जी जी भाई हम भी तो वहीं से पैदा हुए जी, तो बात तो वही रहेंगी जी, बेबाक बातें जी। परंतु मैं एक बात कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस लड़ाई में उन्होंने नहीं आना चाहिए, ये उनके लेवल की लड़ाई नहीं है जी, ठीक है ना। जब अपनों से ही लड़ाई होती है तो हार जीत के कोई मायने नहीं होते जी, ना हार के मायने होते हैं ना जीत के मायने होते हैं जी। तो लड़ाई अपनों से है
प्यार से लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी। मैंने एक टारगेट रख रखा है, पूरे शहर से एक प्रार्थना की है भाई, मैंने एक टारगेट रखा है भाई 8000 वोट लेकर के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास पहुंचना है और सबसे बड़ी जीत लेकर के उनको मैंने वादा किया है कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत लेकर के आपके पास आएंगे। जी। और कैप्टन साहब ने भी मेरे को आशीर्वाद दिलवाया है और उन्होंने खुद भी मेरे को आशीर्वाद दिया है। कहीं ना कहीं आपने शायद आपके ताऊजी भीमसेन गौतम जी से भी आशीर्वाद ले ही लिया है शायद। वो तो देखो नारायण के अंदर ये बातें चल रही हैं भाई, आशीर्वाद तो बड़ों से लेना हमेशा चाहिए भी जी। और बड़ों से आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए जी। क्योंकि जब तक हमारे देवी देवता जो भी है, हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता, जितने भी देवता हैं और जो हमारे बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। जी। तो ये थी आपकी पारिवारिक बातें। तो आ जाते हैं, जैसे आपने देवी देवताओं के ऊपर बात किया, जैसे कि अपने नारनुंद के अंदर जितने भी कैंडिडेट उठे हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चनों के ऊपर आ जाते हैं कि हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ लगा के रखा हुआ है गांव के लोगों ने भी, कोई किसी का भी साफ दामन है ही नहीं। तो अगर हम बात देवी देवताओं की करें तो पीछे कुछ बातें चली थी नारनुंद के अंदर कि देवी देवताओं की ज़मीन को भी हड़पना, इस तरह की बातें चली थी। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम वैसे बात करेंगे। देखिए ऐसा है, जो हमारे देवी देवताओं की छवि को खराब करता है जी, वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और भी कोई हो जी। देखो ये बातें बड़ी अंदर की बातें जी। उनका नुकसान, उनका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। जो देवी देवताओं को भी राजनीति की भेंट चढ़ा देते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते, जो हमारे जो है देवी देवता क्या चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं ना कि हमारी औलाद फले फूले आगे बढ़े, खुशहाली आए, यही तो चाहते हैं। और क्या चाहते हैं जी? कुछ नहीं चाहते जी। परंतु हम अपने लालच में, लालच के वशीभूत होकर के उनको जो है राजनीति का शिकार कर देते हैं, उनका अपमान करने का काम कर देते हैं, तो वो लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे जी। इस चुनाव में। ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है। जी। चुनाव पीछे भी हुए, चुनाव आगे भी होंगे, परंतु ये चुनाव नहीं है, ये नारायण का एक धर्म युद्ध है जी। इस धर्म युद्ध में कहीं ना कहीं कुलदीप गौतम जी इशारों से कुछ किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कम बोलने का कारण क्या है? आप कम बोलने का यही कारण है। आप किसको सीधा सीधा समझा रहे हैं? मैं ये किसी को नहीं समझा रहा, कम बोलने का इतना ही कार्य है। देखो सबको पता है कुलदीप क्या चीज़ है, पूरे शहर को पता है भाई कुलदीप क्या चीज़ है नारायण के लिए, क्या ताकत है नारायण के लिए कुलदीप गौतम। चर्चे हैं जी। और जो 12 तारीख को एक कितनी बड़ी ताकत नारायण कुलदीप को बनाने जा रहा है, आशीर्वाद देने जा रहा है, ये 12 तारीख का रिजल्ट आपको बता देगा कि कुलदीप एक कितनी बड़ी ताकत नारायण के लिए बन चुका है। और जो नारायण का भविष्य है, इस भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाने का काम हम करेंगे जी। और मैं एक वादा आप लोगों से करता हूँ, अगर मेरे से जो मैंने सपने देखे हैं नारायण के लिए, अगर वो मेरे से पूरे नहीं हुए तो मैं बीच में भी इस्तीफा देने का काम करूँगा। मैं पूरे शहर को ये दिखाऊंगा कि भाइयों मेरे बस की बात है नहीं, मैंने जो सपने देखे थे वो मैं पूरे नहीं कर सकता। मैं बीच में भी इस्तीफा देने का, मुझे कोई कुर्सी का लालच नहीं है। तो यदि कोई भाई सोचता हो मुझे कोई कुर्सी का लालच है, नहीं, जो मेरे नारायण का अस्तित्व खोया हुआ है, आज मेरा नारायण कहाँ है, मेरा नारायण कहाँ जाना चाहिए था, आज हम बहुत पिछड़ चुके हैं। आज कोई नारायण का नाम लेने वाला नहीं है, यहाँ कोई वातावरण अच्छा नहीं है, यहाँ नशे की
एक गंगा बह रही है, यहाँ भ्रष्टाचार की एक गंगा बह रही है। पिछले जो लोगों ने इस नगर पालिका को नोच नोच कर खाने का काम किया है, इसको नोच नोच कर खाया है, तो उस नगर पालिका को बचाने का काम हमने करना है। नारनौंद का जो विकास है, जिसकी गति माइनस में है, बहुत धीमी है, चल नहीं रही है, उसको बढ़ाने का काम हमने करना है। ये तो काम हम करेंगे। अगर बात करें, अब आ जाते थोड़े कैंडिडेट के निशानों के ऊपर, तो किसकी बस चलेगी, किसकी कुर्सी बचेगी, देखिए, और किसकी टॉर्च रोशनी दे पाएगी, या फिर परमात्मा ने, हम जब निशान लेने के लिए गए थे जी, तो वहाँ पर फैसला कर दिया, वो कैंडिडेटों के समझ में आ चुका है जी। ये जो निशान है मेरा, 2 कैंडिडेटों का, एक और कैंडिडेट का साथी का चुनाव था, ये चुनाव चिन्ह है। तो मैं उनसे बोल रहा था, भाई मुझे दे दो, ये कैंची आपसे चलेगी नहीं, इस कैंची में बहुत वजन है, आपसे ये कैंची उठेगी नहीं। वो बोले नहीं देंगे। मैं बोला दे दो भाई, मुझे ज़रूरत है। तो सीधे सीधे नाम क्यों नहीं रहे मास्टर जी? नाम क्या लेना है, किसी का नाम नहीं लेते। तो उन्होंने मना कर दिया, और मना करके जो है फिर वो टॉस में परमात्मा ने वो कैंची मुझे दी, और वहाँ 1-2 एक्सीडेंट और हुआ, जो वहीं पर परमात्मा ने इशारा दे दिया था, भाई कैंची चलेगी, भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, एक नए नारनौंद का निर्माण होगा। नए नारनौंद का निर्माण होगा जी। क्या मटके में भी कुछ दम है? नहीं, मटका बात मटके की कोई है नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया कि वो हमारे ताऊ हैं, सम्माननीय हैं, निशान से क्या लेना देना है। वो चुनाव नहीं लड़ रहे जी, वो सिर्फ भाई धर्म निभा रहे हैं जी, सिर्फ और सिर्फ भाई धर्म। वो हमारे सम्माननीय हैं और रहेंगे, पहले भी थे, परंतु जो उनकी इच्छा उन्होंने कह दिया साफ शब्दों में, मैं भाई ना किसी का वोट मांगने जाऊंगा, ना मैं कुछ चुनाव में करने वाला हूं। मेरी 2 चीज़ें मैं इस चुनाव में दे रहा हूं। उन्होंने 2 चीज़ें अपनी दे ही हैं इस चुनाव में, एक उनका नाम है और एक उनका फोटो है। इससे ज़्यादा वो चुनाव में कुछ देंगे नहीं, ना उनकी इच्छा है और ना वो कुछ करने वाले जी। उन्होंने कह दिया, ना मैं वोट मांगूंगा, ना मैं कहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ मेरा नाम और फोटो देने का काम कर रहा हूँ। वह चुनाव जिसने लड़ना हो वो लड़ लेना, वो लड़ लें। तो कुलदीप ज्योति, आप आ जाते हैं नारनौंद की जनता की बातों के ऊपर। जी, बहुत सारी बातें हो गई, अब आते मतलब की बातें जो नारनौंद का आगे का भविष्य लिखेंगी। कुछ लोगों ने ये कहा है कि कुलदीप गौतम नारनौंद का आने वाला भविष्य है। कुछ लोगों ने ये कहा, जो बुजुर्ग थे हमारे नारनौंद के बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग अब आगे घर रेस्ट करने के समान हो गए हैं। तो नारनौंद की राजनीति आपसे जोड़ रहे हैं लोग। जी, एक ताऊ जी का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसने ये बोला था कि कुलदीप गौतम के भाग्य में राजयोग है। देखिए, भाग्य विधाता बनाते हैं जी, हमारा काम है कार्य करना जी। हम लगातार, मैं पिछले 20-25 वर्षों से लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं राजनीतिक से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हर गरीब आदमी से जुड़ा हुआ हूँ। किसी गरीब आदमी की आप छाती को फाड़ के देख लेना, उसके अंदर कुलदीप बैठा हुआ मिलेगा। मैं हर एक गरीब आदमी से जुड़ा हुआ हूँ, और आज गरीब आदमी हंस रहा है, और जब गरीब आदमी हंसता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो हंसी कैसे उनके चेहरों पर आप बना के रखेंगे? क्या क्या देखिए, सच्चाई के उन कार्यों की बात करना। हर कोई कह देता है कि विकास की चिड़िया का नाम है, किसी के बेटे का नाम। विकास क्या रहेंगे नारनौंद के अंदर? सच्चाई में जो चीज़ें आप करेंगे, उन बातों के ऊपर हम जनता को बात। देखिए, हमारा घोषणा पत्र एक 2 दिन में तैयार हो जाएगा। जी, घोषणा तो जी देखो एक पत्रों में होती है। नहीं, ये वो तो कैमरे के घोषणा सामने पत्र है। ना माने आप उसको, शपथ पत्र भी माने। जी, भाई शपथ पत्र है जी। भाई। अगर नारनौंद में किसी ने पता है, जो मेरे व्यक्तित्व से परिचित है,
जो लोग मेरे को जानते हैं उन्होंने पता है कुलदीप एक बहुत बड़ा बदलाव नारनौंद में करने जा रहा है। हम नशे पे काम करेंगे, हम शिक्षा पर काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करेंगे, हम नारनौंद के सौंदर्यीकरण पर हम कार्य करेंगे। तो पूरा खाका हमने तैयार कर रखा है कुलदीप जी नारनौंद के लिए। कुलदीप जी जैसे कि आपने अभी भी अगर हम बात करें नारनौंद की, पिछले 4 से 5 या 1 वीक के अंदर नारनौंद के अंदर ऐसी घटनाएं हुई, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कि बच्चे चलते चलते ही सुए मार देते हैं, स्मैक घर घर के अंदर बिक रही है, उन पे हम कैसे लगाम लगा पाएंगे? मैंने पहले भी कहा, आप कैसे लगाम लगा पाएंगे? मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहर को कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर को कहता हूँ, अगर किसी दुकान में चोरी होगी उसकी भरपाई कुलदीप गौतम करेगा 5 साल तक। ये सिर्फ बोलने की बात है, ये बात होगी, ये मेरा वादा है। जिस भाई की चोरी होगी उसका पूरा खर्चा कुलदीप गौतम देगा। रही बात नशे पर, मैंने पहले ही कह चुका है, कह दिया है भाई, जो भाई नशा बेचते हैं, अगर मैं चेयरमैन बन गया, मेरे को नारनौंद ने उस कुर्सी पर बैठा दिया, भाई या तो ये गांव छोड़ देना या नशा छोड़ देना जी। मैं मेरे नारनौंद में जो युवा खराब हो रहे हैं, जो युवा पीढ़ी, जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं, जो लोग उनको खराब करना चाहते हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे जी। हाँ जी, ये मेरा वादा है नारनौंद की जनता से। जो कैमरे की सुविधा और जो चोरियां हैं और सबको समाप्त कर दो, कैमरे पूरा खाका तैयार कर रखा है जी। भाई CCTV कैमरे हैं और 15 चौकीदार जो है पूरे नारनौंद को ये पहली बार सील कर दिया जाएगा। ये सब बातें कह रहे हैं तो पहली बार होगी। अगर कोई नारनौंद में एंट्री करता है उसको अपना परिचय देना पड़ेगा जी। और कोई नारनौंद से बाहर जा रहा है उसने भी अपना परिचय देना पड़ेगा। आप तो अमेरिका वाली बातें कर रहे हैं जी जी बिल्कुल, ये बात नहीं है। अगर कोई रात को नारनौंद से बाहर जा रहा है उसको बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, और जो आएगा वो ये बताएगा मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, किससे मिलने जाऊँगा। बहुत बड़ा कार्य हम करने जो है नारनौंद के लिए जा रहे हैं। कुलदीप जी आप तो इतने विश्वास और इतने जितने दम से बोल रहे हैं, वो कुलदीप को तो अकेले कैसे कर पाएंगे? मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है जी, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है मैं कुछ कर दूं जी, परंतु जो कुर्सी नगर पालिका में रखी है जी, उसके अंदर इतनी ताकत है जी, इतनी ताकत है कि आप नारनौंद के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। तो बहुत बड़ी ताकत है बिल्कुल, ताकत तो बहुत बड़ी होती है जी। कुर्सी कलम, एक किसी ने कहा है एक कलम की ताकत है ना, इंसान को फांसी के ऊपर लटका देती है दोस्तों, कलम की ताकत। तो कलम की ताकत कुलदीप को मिले या किसी और को मिले वो तो देखा जाएगा। कुलदीप जी एक और छोटी ही बात, लोग आपका बड़ा मजाक बना रहे हैं कि कुलदीप गौतम 10 किले जमीन और बेच देगा। सुनिए मेरी बात, देखिए ये चुनाव जो है एक सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव मेरे जीवन का बहुत अहम चुनाव है, ठीक है, और ये चुनाव मेरे भाग्य को बढ़ाने वाला चुनाव है जी। और ये चुनाव जो है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का चुनाव है। बात कोई शराब पिलाने से, कोई पैसा देने से कोई वोट नहीं देता है। वोट जाता है अंतरात्मा से, अंदर जो बैठा है उससे जाता है वोट। और नारनौंद की जनता के अंदर कुलदीप गौतम बैठे हैं जी। ये पूरा शहर आने वाली 2 तारीख को 2 मार्च को कुलदीप के नाम की सुनामी आएगी और सबको बहा के लेके जाएगी। वो चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो जी, कितना बड़ा राजनीतिक धुरंधर क्यों ना हो जी, कोई भी लड़ाई हो वो कोई बचेगा नहीं, उसमें बचेगा नहीं। सुनामी आएगी और सबको बहा कर लेके जाएगी जी। सब कुलदीप के साथ जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये 12 तारीख को आप अपने बच्चे को,
आप अपने भाई को, आप अपने बेटे को एक बड़ी ताकत जो है नानुंद शहर देने जा रहा है। ये फैसला 12 तारीख को नानुंद की जनता कर देगी कि नानुंद में कुलदीप कहाँ बैठे। कुलदीप जी, जैसे कि अब इलेक्शन की बातें चल रही हैं, तो इलेक्शन में अपने आपके बड़े ताऊजी हैं दादा रामकार गौतम जी, तो देखिए आपको कोई बातें टच भी हो सकती हैं आपके पारिवारिक तौर पे। क्या आप अपने ताऊजी के पास, दादा रामकार गौतम जी के पास, क्या उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाओगे? सच्चे दिल से बताना, ये लोग आपकी बात है ना बड़ी जोर से सुनेंगे। हम जाएंगे, चेयरमैन बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेंगे जी। और उनके आशीर्वाद को लेकर के देखिए, हर का जो है ये एज फैक्टर होता है। हम जो आगे की जो लड़ाई लड़ेंगे, आगे चेयरमैन बनने के बाद हम उनसे आशीर्वाद लेकर के आगे की राजनीति, आगे का भविष्य तय करेंगे। और चेयरमैन बनने के बाद जाएंगे, जाने में क्या हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी राजनीतिक लड़ाई है। हमें कोई ज़्यादा बात लंबी कहूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर किसी दिन बैठेंगे कि हमारी राजनीतिक लड़ाई है, एक राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है और कोई खास लड़ाई है नहीं। हाँ ना कि भाई राजनीति करनी है तो करनी है जी, ठीक है। तो नानुंद की जनता के लिए आखिरी संदेश क्या रहेगा आपका? देखो, नानुंद की जनता के लिए वैसे तो सभी ने पता है, मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, संघर्षों का राही हूँ, कदम उल्टे नहीं धरूँगा। संघर्षों का राही हूँ, कदम उल्टे नहीं धरूँगा, मेरे नानुंद के लिए जिया हूँ और जीऊँगा। वाह जी, कुलदीप गौतम जी ने जो सामने के तीर चलाने थे, आज जिस मकसद से हम लोग बैठे थे, जिस मकसद को आपके सामने रखा था, राजनीतिक कारण भी लगा सकते हैं, कोई भी कारण लगा सकते हैं, उन लोगों को समझाना भी एक वीडियो के माध्यम से समझाना भी मान सकते हैं आप, जिन लोगों ने पहले कुछ बातें की, इलेक्शन में अब कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो आगे जैसे भी इलेक्शन में हार या जीत जो भी रहेगी, वो क्या पता वो आगे आकर के वो उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारने का काम करेगा। जैसे कि मैंने दादा रामकार गौतम जी के बारे में पूछा, क्या आप दादा रामकार गौतम जी के पास अभी इलेक्शन होने से पहले जाओगे? तो इन्होंने कहा मैं दादा रामकार गौतम जी के पास जाऊंगा जरूर, लेकिन जीतने के बाद जाऊंगा। हम दोनों मिलकर के, मैं ऐड कर देता हूं कि दोनों मिलकर के गुरु चेला नानुंद की राजनीति को चमकाने का काम करने की ऐसी कुछ बातें हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों देखते हैं नानुंद की राजनीति आगे क्या रंग लाएगी, कुलदीप गौतम जी के साथ या किसी और नेता के साथ। वो जैसे जैसे हमारे पास और भी जो नानुंद के नेता है हमसे संपर्क करेंगे, उनका ऐसे ही हम आपको इंटरव्यूज करवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति हरियाणा न्यूज के साथ अजय कौशिक, नमस्कार। नमस्कार।